हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, क्या उसकी पूजा विधि है, क्या नियम है, क्या उद्यापन है, कैसे करना है, वो बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब। यानी कि दशमी और एकादशी के नियम क्या हैं, क्या क्या नहीं है, एकादशी व्रत कैसे शुरू हुआ, भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्म या युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने के लिए एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। तो एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। तो एकादशी व्रत उपवास के नियम है कि दशमी के दिन ही आपको मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे घर में यानी कि मेरे माइक में जो मसूर की दाल है, मसर की दाल नहीं बनती है, बिल्कुल ही वहाँ पे मनाही है। कोई होता है, बड़े कह के गए हैं कि मसर की दाल हमारे घर में नहीं बनती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं। एकादशी के दिन प्रात लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। कंठ होता है गला। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। जो पत्ता गिर चुका है या आप दसवीं वाले दिन गिर लीजिए। अच्छे से नियमों का पालन करके व्रत करें। अगर ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखड़ी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा आजीवन। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। अगर आपसे कीर्तन नहीं हो पा रहा तो उनका नाम याद करते रहे बात बात पे। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेव को इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यानी कि ये जो एकादशी का व्रत है, मैं आगे आपको बताऊंगी कितने रखने होते हैं। अगर भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्यनारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। ये तो वैसे हमको सोच के ही बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर दें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक का सेवन नहीं करना है। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देना चाहिए। आप थोड़ा बहुत कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं। ये एकादशी के नियम है। हर चीज़ अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है, अपने नियमों अनुसार। क्रोध करते हुए ना करते हुए मधुर वचन बोलने हैं आपको। इसका उद्यापन देवताओं के प्रवेश समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन करें। प्रबोध समय में विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में उद्यापन नहीं करना है। जबकि आपकी 24 एकादशियाँ पूर्ण हो जाती है ना, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने महीने बताया उसमें नहीं करना है, जो बताए हैं उसमें करना है। तो चलिए एकादशी व्रत की विधि के बारे में बताऊंगी, उद्यापन विधि के बारे में बताऊंगी। ध्यान से सुनना। पता चल गया ना कि आपको मार्गशीर्ष के महीने माघ में भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन उद्यापन करना है।
एकादशी पूजन विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख ले। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। कई एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, लेकिन अब ये सब पूजन सामग्री या चढ़ा भी सकते हो मंदिर में। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्प माला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, घी, पंचामृत, कच्चा दूध, दही पूजन सामग्री है। शहद, शक्कर चाहिए, चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी चाहिए। एकादशी व्रत उद्यापन। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतों को श्रद्धा के साथ करें। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करें। कोई पंडित की बात, किसी से भी। उद्यापन में 12 माह के एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। उद्यापन तो किसी व्रत का बहुत ही अच्छे से होता है भाई। अष्टदल कमल बनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है। सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र वगैरह जितनी आपकी श्रद्धा है दान दिया जाता है। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं, जो भी हम व्रत करते हैं, उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। तो ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाली दान दक्षिणा आपको आपकी इच्छा प्रकट पूरी करती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।